नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अशांत क्षेत्रों में किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने, एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और मंत्री जोगाराम पटेल ने संयुक्त रूप से प्रेस को जानकारी दी और सरकार की नई औद्योगिक और तकनीकी योजनाओं का खाका पेश किया। मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन को चुनौती देने वाली 60 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन एक नीतिगत और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप से चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो सकती है। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति रवि चिरानिया शामिल थे, ने अपने निर्णय में कहा कि यदि प्रत्येक चुनाव से पहले परिसीमन को चुनौती दी जाने लगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और समय पर चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। गुजरात में पहले से ये कानून है। कानून बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। मीटिंग में राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगा सकेगी। इनमें 3 साल तक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, चुनावी तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार के उपक्रम सांबर साल्ट लिमिटेड में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। कंपनी की डीडवाना कुचामन के नावा स्थित रिफाइनरी पर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने छापा मारा तो परिसर में अवैध रूप से खेजड़ी की गीली लकड़ी का बड़ा स्टॉक मिला। जबकि खेजड़ी राजस्थान का संरक्षित राज्य वृक्ष है, इसकी कटाई और व्यावसायिक उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। मामले में नावा तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल ने पूरी खेप को जब्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सांबर साल्ट लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोटा की फिल्म निर्माता, एक्ट्रेस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित मोल श्री अपनी मूवी टीम के साथ कोटा पहुंची। मोल श्री की फिल्म नुक्कड़ नाटक 27 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म नुक्कड़ नाटक को इंडो जर्मन वीक फेस्टिवल में बेस्ट सोशल इम्पैक्ट मूवी और बेस्ट डेब्यू फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। वे अपने स्कूल के छोटे बच्चों के साथ उनकी फिल्म के गाने क से कोयल कूकू कूकती को रुचिकर तरीके से बढ़ावा देने के लिए बच्चों के साथ गाएंगी। राजस्थान में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 22 से 24 जनवरी के दौरान नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसके असर से बारिश, ओलावृष्टि, मेघ गर्जन व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद 26 से 28 जनवरी के बीच एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 24-25 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। उदयपुर में 27 सवारियों से भरी जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 17 लोग घायल हो गए। हादसा बुधवार दोपहर कोटड़ा थाना क्षेत्र के डिंगावरी में हुआ। जानकारी के अनुसार बिलवन से कोटड़ा की ओर जा रही जीप का चढ़ाई के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने जीप को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जीप सड़क से उतरकर सीधे लगभग 60 फीट गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर कोटड़ा पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड में फतेहपुर के रिको क्षेत्र में आगामी 23 जनवरी से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री श्री राम कथा करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी पुलिस कोटा रेंज राजेंद्र प्रसाद गोयल व पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने कथा स्थल का दौरा किया। आईजी ने बताया कि कथा स्थल पर आयोजन के दौरान करीब 2250 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा एआई तकनीक से अपराधियों की पहचान करने वाले 100 फेस रिकॉग्निशन कैमरे पूरी परिसर में लगाए जाएंगे। बूंदी शहर में बुधवार दोपहर रंजीत टाकी स्थित पेट्रोल पंप के पास एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। वैन में निजी स्कूल के 13 बच्चे सवार थे। वैन में सवार बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। चालक और आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार वैन चालक सेंट पॉल स्कूल से बच्चों को लेकर निकला था। रंजीत टॉकीज के पास पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वाहन कुछ दूरी पर आगे बढ़ा, तभी वैन से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। भोपाल के आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के गांधीनगर और नर्मदापुरम रोड पर स्थित ब्रांच पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसओजी की 3 टीमों में से एक यूनिवर्सिटी के संचालक सुनील कपूर के भोपाल में 10 नंबर स्थित घर पर पहुंची। कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई है। अधिकारियों की टीम नर्मदापुरम रोड पर स्थित ब्रांच का मेन गेट लॉक करके दस्तावेज खंगाल रही है। अंदर मौजूद स्टाफ को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। स्टूडेंट्स को भी अंदर आने और बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक एसओजी ने ये कार्रवाई मार्कशीट में गड़बड़ी मामले में की है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से एसआईआर और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर किए जा रहे विरोध को लेकर जवाब दिया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। लगातार एक के बाद एक चुनाव में जनता ने उनको उनकी हकीकत से रूबरू करवा दिया। हाल ही में हुए महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भी यही हाल दिखा। वहां कांग्रेस माइक्रोस्कोप से ढूंढने पर नजर आती है। इसलिए कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सवाई माधोपुर में डुंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए 76 गांवों के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और पुलिस के वाहन डैमेज हो गए। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कलेक्ट्रेट जाने का रास्ता बंद कर दिया। दरअसल डुंगरी बांध रद्द करो संघर्ष समिति की ओर से सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर रैली के रूप में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अजनोटी गांव में डुंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर 76 गांवों की सभा रखी गई थी। पाली में एसआईआर में हो रही गड़बड़ी, मनरेगा का नाम बदलने और युवाओं पर बढ़ रही नशे की लत जैसे मुद्दों को लेकर बुधवार को यूथ कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट परिसर में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री देने से मना किया तो नाराज होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही ज्ञापन चस्पा किया और चले गए। इससे पहले दोपहर को शहर के अम्बेडकर सर्कल पैदल मार्च रवाना हुआ। डीजे पर बज रहे गीतों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे रास्ते नाचते हुए तो कोई नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। बीकानेर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बीडीए अध्यक्ष और जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें कुल 18 नए प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। बैठक में टाउन हॉल, रविंद्र रंगमंच आदि के किराया दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही धरोहर राशि का प्रावधान भी किया गया। टाउन हॉल में किराए की दर 4,997 से बढ़ाकर 10,000, रविंद्र रंगमंच का किराया 20,000 से बढ़ाकर 50,000, अम्बेडकर सामुदायिक भवन का किराया 29,237 से बढ़ाकर 45,000 किया गया। साथ ही रविंद्र रंगमंच और टाउन हॉल की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू करने का अनुमोदन किया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।